बोलिए भारत माता की। जोर से आवाज आया जरा पूरी दुनिया को पता चल जाए कि बिरसा भगवान की जयंती मनाने इकट्ठे हुए हैं। कि फलानी जमीन पर तुम्हारा कब्जा है, वो कब्जा हटाओ नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, गरीबों के प्रधान सेवक मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री, हम आदिवासियों के, गरीबों के, किसानों के हित से हैं। और यहां कुछ नोटिस दिए जा रहे हैं। जिनका जमीन पर बरसों से कब्जा है, उनका कब्जा किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा, वो अपनी खेती यहां करेंगे। ये कुछ अफसर गड़बड़ करने की कोशिश करते रहते। दो गांव में इतने नोटिस गरीबों को, पेश होइए और नहीं तो जुर्माना लगाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी की सरकार है जो गरीबों की, आदिवासियों की हितैषी है, और मामा आया है, किसी गरीब की जमीन छीनने नहीं दी जाएगी, चिंता मत कर। हम केवल माला डलवाने नहीं आए, हम केवल स्वागत करवाने नहीं आए, हम तो बहनों भाइयों आपकी जिंदगी बदलने आए हैं, आपकी जिंदगी में खुशी और आनंद के लिए आए। आज भारत सरकार के अधिकारी आए और आज इसी क्षेत्र में जो हमने तय किया है, मेरे भाषण के बाद वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हम अलग अलग भाई बहनों को जो यहां इकट्ठा है, अनुसूचित जनजाति के 500 किसान भाइयों को आज मसूर के किट वितरित किए जाएंगे, उन्नत बीज, ताकि वो अपने खेत में बोके ठीक बोनी करने का काम करें। किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे जाएंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए, हाईटेक हब बनाने के लिए, इसका सप्लाई चेन, कई मशीन बांटेंगे, सुपर सीडर, पैडी थ्रेसर, धान थ्रेसर, फर्टिलाइजर, ब्रॉडकास्टर, ये आज बांटेंगे अपने भाई और बहनों को जिनके नाम चिन्हित किए। मेरी बहनें बैठी है, मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी बदलना है, एक एक बहन की जिंदगी बदलना है। मेरी बहनों की आंखों में आंसू क्यों रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, वो गरीबी से मुक्त हो। इसलिए कई योजना बनाई है रामपाल जी जिसका जिक्र कर रहे थे। मैं उन योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक। लेकिन बताओ मेरी बहनों, लाडली बहना योजना ने तुम्हारी जिंदगी बदली है कि नहीं बदली? बहन जोर से बोल के बताओ, बदली है कि नहीं? और आज वो लाडली बहना पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग रूप से बनाई जा रही है। मैं मुख्यमंत्री मोहन जी को भी धन्यवाद दूंगा। लाडली बहना जारी रहेगी। अब 1500 रुपया मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा था 3000 रुपया तक ले जाएंगे मेरी बहनों, हर महीना 3000, चिंता मत करना। बिना रुपया के कुछ नहीं होता रे, केवल भाषण थोड़ी पेट भरता है। भूखे भजन ना हो गोपाला, पैसा चाहिए जीने के लिए। और आधी आबादी को पूरा न्याय है, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। अभी बिहार में भी बहनों ने सूपड़ा साफ कर दिया सामने वालों का। केवल एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, मोदी जी, नीतीश कुमार, जो केवल कोरी बातें रामपाल जी बता रहे करते थे, उनको पता ही गर्दा हो गए, गर्दा उड़ गई। गर्दा मतलब दूर, अता पता नहीं चला कहां चले। और मेरी बहनों, केवल लाडली बहना, मैंने दो बातें और कही थी, वो मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा। कई बहनों के नाम रह गए, क्योंकि कई तो भरोसे नहीं कर रही थी, वैसे कैसे क्या है, पैसा मिलेगा थोड़ी, तो फार्म ही नहीं भरेगा। तो उन्हें क्या पता कि मामा जो कहता है वो करता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, उनके नाम भी जोड़े। और दूसरे 23 साल की बेटियों से शुरू करना है, ताकि उनको भी पैसा मिले, उनके नाम भी जोड़े। लेकिन मेरी बहनों, मैं जो बात कर रहा हूं आज, स्व सहायता समूह की बहनों, हर बहन को लखपति बनाना है मुझे। ये स्मृति मैडम आई है, यहां खड़ी है, ये दिल्ली से आई। जरा स्मृति रमन जो आए आरडी से, यहां जाओ, परिचय हो जाएगा एक बार। यहां का दिक्कत हमारे क्षेत्र में उतनी दूर से आए, आरडी के हमारे अधिकारी जो यहां पर उपस्थित है, प्रभात कुमार भी है, आनंद भी है, फिर मेरे आईसीआर के साथी आए, एसआर के सिंह डायरेक्टर अटारी आईसीआर, उन सहित ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए आए। ये काय के लिए आए? आज बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 50 लाख रुपए की बैंक लिंकेज दी जाएगी, उनको यहां से चेक प्रदान किए जाएंगे। और आगे इनकी योजना है। मैं इस विभाग का भी मंत्री हूं, केंद्रीय मंत्री, कि ये हर बहन को लखपति बनाना है। ये मजाक नहीं कर रहा मामा। बताओ बहनों, कोई को गरीब रहना चाहिए क्या? आज बोलो, अब बोलने का जमाना आ गया है। बोलो, गरीब रहना चाहिए क्या? गरीब नहीं रहना चाहिए, गरीब नहीं रहेंगे। प्रधान के हमारे साथी आए, प्रधान से
अर्चना आई है प्रधान से, अर्चना का भी परिचय हो जाएगा। कहां है? ये भी आएगा। ये तुम्हारे हर बहन को सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के सबके काम धंधे शुरू करवाना है, छोटे छोटे काम जो बहनों की आमदनी बढ़ाए। मेरी बहनों ऐसे नहीं बुलाया मामा ने, चलो 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 भाषण सुनो और जाओ। तुम्हारी जिंदगी बदलने आए हैं हम। सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग अलग काम करेंगे, पशुपालन, बकरी पालन। नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जनजातीय गौरव दिवस पर किसानों के लिए 10 जबरदस्त बड़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही आप लोग को बता दें कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो पीएम किसान योजना की किस्त डलने वाली है, सभी को पता है। 21वीं किस्त के तहत 2-2 हज़ार रुपये 19 तारीख को मिलेंगे, यानी कि 19 नवंबर को करोड़ों किसानों के खाते में, और देश के करोड़ों किसान साथ साथ मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आने वाले हैं। 19 नवंबर को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त डलेगी। साथ ही फसल बीमा का 8,000 करोड़ रुपए जल्द डलेगा। ये केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है। आज बताया है लाडली बहना को 1500 रुपये से लेकर अब 3,000 रुपये की राशि होगी। उन्होंने कहा ये काफ़ी अच्छी बात है, और तीसरा चरण भी जल्द शुरू होगा। लाडली बहना को 3,000 रुपये तक दिया जाएगा, तीसरा चरण जल्द शुरू होगा, ये कहा है। फसल बीमा का पैसा मिलेगा, साथ ही 2 करोड़ गरीबों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। सभी को पता है कि पीएम आवास के अंतर्गत पहली किस्त 35,000 रुपये की जारी की जाएगी। कोई ना कोई ट्रेनिंग देकर काम धंधा चालू करवाए। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जिंदगी बदलने के लिए काम धंधा भी चाहिए, लेकिन किसानों की जिंदगी बदलना है तो आज अच्छे बीज का बहुत इंतजाम किया है। चना के, गेहूं के, मसूर के अभी किट भी मिलेंगे। और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहता हूं इस इलाके की मट्टी की पूरी जांच करें, और यहाँ और कौन कौन सी फसल बेहतर हो सकती है उसका इंतजाम हमको करना है। क्या मुझे पता है कि नहर सेमरा खास की नहर आम हो गई, टूट गई, फूट गई। साला बर्रू की भी, सनाई की भी युद्ध स्तर पे यहां से जाते ही मैं विभाग से बात करूंगा कि इन नहरों की मरम्मत का काम शुरू। अब इसलिए तो तुम्हें बुलाया है, काम और उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे काम की। और इसलिए जुगाड़ अब नहीं चलेगी। अब पाइप डालने वालों को ठीक से हम देखेंगे, आप चिंता मत करो, लेकिन ढंग से इनकी मरम्मत हो इसका इंतजाम करेंगे ताकि किसान की खेती ठीक हो सके। और इस क्षेत्र की खेती का हम कैसे विशेष रूप से कोई प्रोजेक्ट बनाए। तो भाभी मेरी टीम आई थी, बीच में मेरे पास सिलवानी क्षेत्र से लोग आए थे, कंपनी ने कोई ने बीज दे दिया, बायर कंपनी, और बायर कंपनी का बीज बायर ही रह गया, होगा ही नहीं, होगा तो धान में लगा ही नहीं, बाल ही नहीं लगे। मैंने अभी मेरे दिल्ली के वैज्ञानिकों की टीम बैठी है, जांच करवा के ऐसी कंपनी को दंडित करूंगा और मुआवजा दिलवाने का काम करूंगा, चिंता मत कर। नकली खाद, नकली बीज, यह तमाशा नहीं चलने दूंगा किसी भी कीमत पर। संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र में कड़ा कानून बनेगा। नकली खाद, बीज और नकली पेस्टिसाइड की इल्ली पे मारो तो और मोटी हो जाती है। एक बात और कहिए मुझे भाई, जगह जगह कहिए, अभी भी आवेदन दिया है। दारू बिक रही है किराने की दुकान पर। हे भगवान, किराने की दुकान और दारू। मैं प्रशासन को साफ कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र में किसी भी कीमत पर यह नहीं चलेगा। अवैध दारू बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा परेशान बहनें होती है। पप्पू, मैं तुम्हें बधाई देता हूं। पप्पू ने बैठ के की है दारू, अवैध दारू के खिलाफ, और पुलिस प्रशासन सुन ले, यहां ये अवैध दारू हर हालत में बंद होगी। और बहनों को भी संकेत कर लो, तुम्हें डंडा उठा लो, मार सही कर दो, कोई मतलब थोड़ी। ऐसे कैसे चलेगी अवैध दारू? बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते, बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है और रात में सो नहीं पाए कर रहे हैं। ये गदर करने वाले में प्रशासन का मतलब क्या था? और इसलिए मैं सांसद के नाते भी अपने क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाऊंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चिंता मत करना। पप्पू गांव गांव में कमेटी गठित करो जी, गांव गांव में कमेटी बनाओ। गांव गांव में कमेटी बनाओ, टीम तैयार करो,
अब ये देखो जनता कह रही है कौन है एसआई दादा मुझे पता नहीं है, लेकिन जनता की अगर ये धारणा बन जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्म की बात है। और किसी ने सेटिंग किया तो वो सोच ले छोड़ेंगे नहीं भाई, ये बहुत गलत दुर्भाग्यपूर्ण है ये बिल्कुल। पूरी जनता परेशान है, लोग कह रहे हैं ये हाल है यहाँ पे। और इसलिए अब ठीक है एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, लीवर खराब हो रहे हैं, लीवर। और इसलिए गांव-गांव में टीम बटेगी, अपने मुख्यमंत्री की दीक्षा की नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे पुलिस वाले कर रही है, गलत बात है। कोई बहन की तरफ हाथ उठा के देखे महिलाओं की तरफ तो मामा देखेगा, चिंता मत करना। भाई हम लोगों की सेवा के लिए, जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, इसके लिए थोड़ी दारू पिया बच्चे